अब मान लीजिए अरब के लोग अगर नफल नहीं पढ़ रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि अब नफल नमाज कोई है ही नहीं। हालांकि नफल नमाज नफल है, जो पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा तो कोई हरज की बात नहीं है। अरब लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं फर्ज पढ़ लिए बस, असल तो फर्ज है, सुन्नत पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो कोई हरज की बात नहीं। तो शब बारात की फजीलत में भी यही बात है कि शब बारात में कोई अगर इबादत करे तो बहुत अच्छी बात है, कोई अगर इबादत नहीं कर रहा है तो नो प्रॉब्लम। अब अरब के लोगों को चूंकि जो भी चीजें एक्स्ट्रा, यानी नफल जो चीजें होती है, नफल का मतलब एक्स्ट्रा, कि अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। तो अरब लोग जो है ना वो फर्ज के आदी हैं, बस वो कहते हैं फर्ज पढ़ लिए बस काम खत्म। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा इबादतें वो लोग करते नहीं है, आपने देखा होगा। तो ये तो 15 शाबान की रात की अहमियत और उसकी फजीलत के बारे में मैंने बताया, ठीक है। और अरब दुनिया इस रात से बेइल्म क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस रात को मनाया क्यों जाता है, तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लें कि ये रात कोई मनाने की रात नहीं है। हमारे बहुत सारे मुसलमानों में ये गलत फहमी चल पड़ी है कि वो इस रात को सेलिब्रेट करते हैं। ये शियों से आया है असल में, क्योंकि शिया जो हजरात हैं उनका कहना यह है कि इमाम गायब जो है ना, उनके जो इमाम गायब साहब हैं, उनकी पैदाइश का ये दिन है 15 शाबान की रात। तो वो इस रात में जो है ना, इस दिन 15 शाबान में जो है ना खुशी मनाते हैं, खाने वगैरह, आतिशबाजी, ये वो, झंडे वंडे लगाना, ये सब करते हैं। उनसे जो है ना हमारे सुन्नी हजरात में भी चीज़ें आ गई और वो इस रात को सेलिब्रेट करने लगे कि साहब इस गली से उस गली, गलियां नापते हैं, सड़कें नापेंगे कि कितने किलोमीटर की है। पूरी रात जो है ना खाने पीने के ठेले चलेंगे, सड़कें भरी हुई नजर आएंगी, बाइक से राउंड लगा रहे होंगे। पूरी रात ऐसे जश्न सा होता है कि जैसे 15 शाबान की रात जो है ना वो कोई जश्न मनाने की रात हो। तो मेरे अजीज भाइयों, इस बात को समझो मेरी बहनों कि ये रात एक तो जश्न मनाने की रात नहीं है, इबादत की रात है। और इबादत में भी नफल जो इबादत है, देखो तहज्जुद ये तो सुन्नत है, अल्लाह के नबी से साबित है। और तहज्जुद की जो फजीलत है वो कितनी बड़ी फजीलत है। क्या कभी आपने देखा कि तहज्जुद के टाइम में लोग सड़कों पर टहल रहे हो? तहज्जुद का मतलब कि मुसल्ला बिछाओ, अल्लाह के सामने अपने हाथ फैलाओ, अल्लाह के सामने अपनी दुआएं मांगो, अपनी परेशानियां रखो, अल्लाह से, अल्लाह की इबादत करो। तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला नवाजता है ना, यही तो मतलब हुआ। लेकिन शब बारात में हम लोग क्या करते हैं, इधर से उधर भाग रहे होंगे। नफल इबादत से भी बढ़कर है तहज्जुद की नमाज, यानी फर्ज नमाजों के बाद जिस नमाज का दर्जा है वो तहज्जुद की नमाज है। और तहज्जुद की नमाज भी घर में पढ़ो तो बहुत अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है कि अपने घरों का कब्रिस्तान न बनाओ। तो नफली इबादत में बेहतर यह होता है कि हम नफल इबादत अपने घर करें, है ना। तो इसीलिए शब बरात ये एक सेलिब्रेशन की रात नहीं है बल्कि इबादत की रात है। और इबादत में भी नफल इबादत अपने घर में हमें करना चाहिए। फर्ज इबादत मस्जिद में, 5 वक्त की नमाजें फर्ज है, मस्जिद में जाके पढ़ो, लेकिन जो नफल इबादत है वो घर में करो। हमारी प्रॉब्लम ये कि इस रात को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेट ये शियों का तरीका है, सुन्नियों का तरीका नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करने वाले जो हजरात होते हैं वो नफल इबादत अपने घरों में। तो शब बारात एक नफल इबादत करने की रात है, फजीलत वाली रात है। आपको जितना भी इबादत करना है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, पूरी रात अपने घर पे इबादत करो। और अगर मस्जिद में भी करनी है, चूंकि माहौल नहीं मिल पाता, चलो मस्जिद में करनी है तो मस्जिद में जाके भी आप इबादत करो। ये नहीं कि इस मस्जिद से वो मस्जिद, इस गली से वो गली, खाने पीने के ठेले लगे हुए। अरे भैया, यहाँ खाने पीने का क्या काम है? ये कोई सेलिब्रेशन की रात नहीं है। तो सेलिब्रेशन जो होता है कि हलवे बनाना, ये करना, वो करना, आतिशबाजी करना, ये शियों का तरीका है। और मैंने जो बताया कि अरब लोग इसको सेलिब्रेट क्यों नहीं करते, क्योंकि वो नफल इबादतों को इतनी अहमियत ही नहीं देते। उनके नज़दीक बस असल फ़र्ज है, वो फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं और भागते हैं, इसीलिए वो इस रात को इबादत भी नहीं करते। बाकी जो अरब लोग करते होंगे, जो बहुत अल्लाह वाले और बुजुर्ग हस्तियां हैं, वो अपने घरों में करती होंगी, इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता, ठीक है। और इस रात की फजीलत है जी, इस रात की फजीलत नफल दर्जे में है, इसलिए हमें इस रात की फजीलत को नफल दर्जे में ही रखना चाहिए। जो लोग ये करते हैं कि शब कद्र से भी बढ़ाकर शब बारात को पेश करते हैं, गलत है। शब कद्र की जो फजीलत है वो कुरान से साबित, सही हदीस से साबित, और शब बारात की जो फजीलत है वो ज़ईफ हदीस से साबित। बिल्कुल ऐसे है जैसे कि फ़र्ज नमाज और नफल नमाज। तो हमें शब बारात की फजीलत को उसके लेवल पर ही रखना चाहिए। तो 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो जो शब बारात को कहते हैं कि ये कुछ है ही नहीं, ये भी गलत। दूसरे वो लोग हैं जो ये कहते हैं शब बारात तो बहुत इतनी फजीलत वाली रात कि शब बारात में तो हम सोएंगे लेकिन शब बारात में जागेंगे, और शब बारात में वो इबादत करने के बजाय इधर से उधर भाग रहे होते हैं, वो भी गलत। तीसरे वो लोग हैं जो शब बारात की फजीलत को मानते हैं और कहते हैं ज़ईफ हदीस से शब बारात की फजीलत हासिल है, इसीलिए जो आदमी चाहे वो अपने घर पर रहते हुए या मस्जिद में जाके कायदे से जितना टाइम है, जागना मकसद नहीं है, इबादत करना मकसद है, जितना टाइम हो इबादत में लगाओ, बस यही दुरुस्त है, ठीक है। तो इसकी फजीलत एक नफल दर्जे में है। हमें इस रात में जाकर जितना हो सके इबादत करना चाहिए, फिजूल चीजों से बच के। ये कोई रात
स्पेशल खाने बनाने के लिए, हलवे बनाने के लिए, रात भर जागने के लिए, इसलिए नहीं है। मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा, जितनी आपके अंदर ताकत हो। तो मुझे उम्मीद है ये तमाम मसलों के जवाब आपको मिल गए होंगे, समझ आ गए होंगे। इसके लिए शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।